Hello bachcho, let's read the given question. The question says a harmonically moving transverse wave on a string has a maximum particle velocity and acceleration of 3 meter per second and 90 meter per second square respectively. Velocity of the wave is 20 meter per second. We need to find the waveform. So waveform की अगर हम बात करें, it is nothing but it is the general equation of a progressive wave. So key concept के तौर पे we have to remember that waveform is nothing but it is the general expression. It is the general expression of progressive wave, basically of progressive wave. तो वो एक्सप्रेशन होती है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव. ऑलराइट, तो यहाँ पे डायरेक्शन डिपेंड करेगा प्लस पे या माइनस पे. अगर ये प्लस में लिखता हूँ दैट मीन्स वेव मस्ट बी ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस और अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. और अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ तो वेव मस्ट बी ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. सो जस्ट यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल विद द जनरल एक्सप्रेशन. नाउ अब जो हमें चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें सारी चीज़ें निकाल करके इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होंगी. सो फर्स्ट अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो हमें गिवन है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी. सो पार्टिकल की अगर हम बात करें बेसिकली वेव के अंदर तो वो SHM परफॉर्म करते हैं. एंड वी नो कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन a ओमेगा और उसकी वैल्यू आती है इट इज 3 मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, सो a ओमेगा हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड. और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो उसका एक्सप्रेशन आता है a ओमेगा स्क्वायर और वो हमें गिवन है 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलराइट, सो अगर और हमें वेव वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ वेव दैट इज v. अगर हम इसे मान लें सो v बेसिकली होता है ओमेगा अपॉन k. ऑलराइट, सो ओमेगा बेसिकली अगर हम लिखें तो इट इज 2 पाई एन और k की वैल्यू होती है बेसिकली 2 पाई बाय लैम्डा. तो यहाँ से वी कैन से v विल बी इक्वल्स टू n लैम्डा ओनली. तो ये रिलेशन हमें पता है. फ्रॉम देयर ओनली वी आर राइटिंग दिस ओमेगा बाई k. सो ये चीज़ हमें गिवन है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, अगर अब हम बात करें a की तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे. a देन ओमेगा देन k एंड फाइनली फाइव. ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे एक एक करके. सो अगर हम एक्सप्रेशन वन इसको 1 कह देते हैं, इसको हम एक्सप्रेशन 2 कह देते हैं, इसको हम एक्सप्रेशन 3 कह देते हैं. सो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम बात करें फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 एंड 2 अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दें 2 बाय 1 कर देते हैं, 2 डिवाइड बाय 1. सो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड 30 रेडियन पर सेकेंड. ऑलराइट, सो हमें ओमेगा मिल चुका है, वी कैन सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर. अब हम बात कर लेते हैं अगर हमें ओमेगा मिल चुका है सो अगर ये इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर दें ओमेगा एस 30 सो हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी. देयरफॉर फ्रॉम 1 ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करते हैं 30 यहाँ पे. सो एक ही वैल्यू आएगी हमारे पास 0.1 मीटर. ऑलराइट, सो हमें a भी मिल चुका है, हमें ओमेगा भी मिल चुका है. अब बारी है k की. सो टू कैलकुलेट k हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है और v भी है हमारे पास तो k मिल जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम एक्सप्रेशन 3 से अगर हम देखें तो ओमेगा जो होगा वो बेसिकली k जो होगा वो होगा ओमेगा बाय v और v की वैल्यू हमें 20 गिवन है. सो ओमेगा हमें मिल चुका है 30, सो इट विल बी 3/2 और वी कैन से इट हैज टू बी हम कह सकते हैं इसे 1.5 पर मीटर. ऑलराइट, सो इसकी यूनिट होती है पर मीटर. इसे हम वेव नंबर भी कहते हैं. सो k भी मिल चुका है अब हमें. ऑलराइट, सो अगर हम फाइनल ये एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज सो वी विल गेट देयरफॉर वेव फॉर्म will be y equals to a मिला है 0.1 sin ओमेगा वी हैव कैलकुलेटेड 30t प्लस माइनस k हमें मिला है 1.5x प्लस 5. ऑलराइट, सो ये जो वैल्यू मिली है हमें दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वेव फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर केस. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.